राधा कुंड इट इज, एंड इट्स सर्टेनली नॉट मी। अब ये तो पता है मैं गोवर्धन की यात्रा के लिए आई थी, और अब हम ये सेकंड चरण पे पहुंच गए हैं। अभी हम राधा कुंड नहीं पहुंचे हैं, सो डोंट वरी, सिर्फ दिखा रही थी। तो ये है हमारा रास्ता आगे का, और हम यहाँ से चले, क्योंकि हमें अभी गोवर्धन का एक पूरा आधा बाकी था, आधा हो चुका था। रास्ता काफी सुंदर है, तो मैंने सोचा दिखा दूं कि बहुत प्यारा है। और फाइनली 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 हम पहुंच गए राधा कुंड। सी, और ये राधा कुंड बना है राधा रानी के सोने के कंगन से और कान्हा की बांसुरी से। इतने में ही मजा आ गया होगा। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे पूजा करने। यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सुन के मुझे भी बहुत मजा आया, पर वो स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगी, वो स्टोरी मैं अमेजिंग से पंडित जी से सुनवाती हूँ। तो सुन लो। हरीट वन में नंद गांव से ठाकुर जी अपनी गायों को लेकर यहाँ चराने के लिए आते थे प्रतिदिन, और राधा रानी बरसाने से अपनी सखियों को लेकर आती थी और यहाँ पर दोपहर की रास लीला किया करती थी। तो भगवान का जो मामा कंस था उसने ऐलान किया जो कृष्ण को मारेगा मैं उसको आधा ब्रज का राजपाट दे दूंगा। तो एक अरिष्टासुर नामक दैत्य था, काफी बलवान था और मायावी था। उस दैत्य ने कहा कृष्ण को मैं मार के आऊंगा। अपनी मायावी शक्ति से बछड़े का रूप धारण किया और हरीट वन में भगवान की गायों में शामिल हुआ। भगवान की गायों को मारने लगा, ग्वाल वालों को मारने लगा। भगवान पे जैसे ही प्रहार किया तो भगवान ने नेत्र बंद करके अपनी अंतरात्माओं से देखा ये कौन है, हमको मार रहा है, हमारे ग्वाल वालों को मार रहा है, गायों को मार रहा है। तो भगवान ने देखा ये तो अरिष्टासुर दैत्य है, कंस का भेजा हुआ राक्षस है। तो भगवान ने उसी रूप में उसका पैर पकड़ के ऐसे घुमा के, ये पीला मंदिर के सामने ये झंडा लगा हुआ बुर्ज बनी हुई है, यहाँ पर भगवान ने उसका वध किया। जैसे ही उसका वध हुआ, प्राण संस्कार हुए, तो आकाशवाणी हुई, हे प्रभु आपको तो गौ हत्या का अपराध लग गया, ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में जाइए और स्नान करके आइए, जब आपका पाप मुक्त होगा। तो भगवान बोलने लगे मैं अपने ब्रज को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लूंगा। तब भगवान ने अपना कुंड बंसी से बनाया, जिस कुंड का नाम है वज्रनाथ। राधा रानी ने जिस कुंड को अपने कंगन से बनाया उस कुंड का नाम है कंगन कुंड। कंगन कुंड राधा कुंड के 90 फुट नीचे जमीन की सतह पर कच्चा बना हुआ है, 30 बाई 30 का। इसके नीचे बीचा बीच सेंटर में। अच्छा। उस कुंड के नीचे वज्रनाभ कुंड, ऊपर का नाम राधा कुंड और श्याम कुंड है। इनके नीचे एक एक दिव्य कुंड और है जो ठाकुर जी के हाथों के बनाए हुए हैं। तो करवा चौथ से 4 दिन बाद जो अष्टमी आती है, अहुई आठे बोलते हैं। अहुई का जो व्रत रखती है माता बहने संतान के लिए, वो व्रत इस कुंड से ही उत्पत्ति है। उस दिन भगवान ने संसार के जितने भी हमारे तीर्थ हैं, नारद जी के द्वारा संसार के समस्त तीर्थों का आग्रह किया, आमंत्रित किया। भगवान के कहने से 68 करोड़ तीर्थ यहाँ आए। सारे तीर्थों ने आकर भगवान कृष्ण को रात्रि के 12 बजे इस कुंड में बैठ के अभिषेक किया है। 33 करोड़ देवताओं ने पुष्प बरसात की और भगवान को गौ हत्या के अपराध से मुक्त किया। तब थी ना स्टोरी इंटरेस्टिंग? आई टोल्ड यू। अब फाइनली ये मेरे मम्मी पापा की पूजा हो गई है संपन्न। मम्मी पाँव छुएंगी, पापा आशीर्वाद देंगे, और फिर राधा रानी और कान्हा की तरह वो थोड़ा सा खेल खेलेंगे। देखो, इट्स सो स्वीट। और इस सब के बाद, और ये बताना तो भूल गई कि यहाँ पे 3 बूंस है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपको बेबी नहीं हो रहा है, या आपको करियर की प्रॉब्लम है, रात को 12 से सुबह के 5 बजे के बीच यहाँ पे नहाने से सब बढ़िया हो जाता है। अब फिर हम यहाँ से निकल पड़े कि चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये अगेन बहुत बड़ा सा पॉन्ड सा था। मुझे लगा था बोटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। देखो, कभी मौका मिला तो वो भी देखने आऊंगी जरूर, पर अभी के लिए तो इतना ही था मेरे पास वक्त भी। और हम ये पहुंच गए लास्ट मानसी गंगा। यहाँ पे सच में गंगा है, और यू कैन एक्चुअली एंजॉय। तो धारों की तरह निकल रहा है, तो मुझे बहुत प्यारा सा था। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, और आप सबको भी तो दिखाना था ना। तो चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर भी देखा जाए और अंदर क्या है। ये आ गई मैं आप सबको साथ लेके चलने के लिए। कि चलिए, मेरी शक्ल पे ज्यादा मत जाना, क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत थक चुकी थी, और मेरी हालात खराब हो चुके थे, पसीने, गर्मी, सब कुछ। एंड आई वॉज रियली रियली टायर्ड, क्योंकि एक तो जमीन भी बहुत गर्म थी, तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जबकि हम रिक्शा में थे, पर मंदिरों के लिए बहुत चलना पड़ रहा था। सो दैट वॉज देयर। मुझे झाले नहीं हुए, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। सो ये मानसी गंगा में यहाँ पे मम्मी पापा ने फिर से अपनी थोड़ी सी पूजा करवाई। अपनी क्या, वो हर टाइम हमारे लिए ही पूजा करा रहे होते हैं कि हमारा सब बढ़िया हो जाए। ये है मानसी गंगा। यहाँ पे गंगा निकल रही है, तो यहाँ से लोग बहुत सारा पानी भरते भी हैं, और यहाँ पे अपने पाप भी धोते हैं, एज यूजुअल स्टफ। हम लोग पाप ही तो सबसे ज्यादा करते हैं, तो मैंने सोचा थोड़े पाप मैं भी धो लेती हूँ। तो मैं भी पहुंच गई अपने पाप धोने। राधे राधे।
और इसके साथ खत्म होती है योगोवर्धन की यात्रा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई पेज।